Hey guys, welcome you all on English Made Easy by Ratan. As I'm making this video, there's heavy rain outside. It's raining heavily outside, so you might get some additional background sound in the video. And one more reason is my house is near to a very busy railway crossing. There is always some train passing through this level crossing. So I'm trying my level best to keep it as good as it can be. So let's start the video without any further delay. So today's topic, it's not topic actually, it's the editorial of the Hindu. आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस कनंड्रम. तो व्हाई डू वी रीड एडिटोरियल्स? इसका एक कारण ये है कि एडिटोरियल पढ़ने से हमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं. वी एनरिच आवर वोकैबुलरी, पॉइंट 1. दूसरा क्या होता है कि एडिटोरियल की इंग्लिश, एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कि अच्छी इंग्लिश होती है, उसमें काफ़ी कॉम्पैक्ट आइडियाज़ दिए रहते हैं. तो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझने में और उसको अच्छा बनाने में ये हमारी हेल्प करता है. राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट इट. कांग्रेस, अगेन अ पॉलिटिकल आर्टिकल इट इज. कांग्रेस कनंड्रम. कनंड्रम मीन्स, कनंड्रम मतलब होता है अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या. तो द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल इज कांग्रेस की कठिन समस्या. क्या समस्या है कांग्रेस की, आइए देखते हैं. द ऑर्गेनाइजेशनल पोल्स मस्ट स्टर इट्स वर्कर्स टू लाइफ इफ द पार्टी इज टू सर्वाइव. ठीक है ना. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल पोल्स, यानी कि जो हर पार्टी में अपने अपने एक पोल्स होते हैं ना, इंटरनल पोल्स होते हैं. जब बीजेपी में प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो पोल्स होगा, वैसे ही कांग्रेस में भी उसका अपना संस्थागत चुनाव होने वाले हैं पार्टी के अंदर. राइट. तो कहता है पार्टी के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं मस्ट स्टर, उसको हिलाना चाहिए, झकझोरना चाहिए. किसको झकझोरना चाहिए? इट्स वर्कर्स, जो इसके कार्यकर्ता हैं, टू लाइफ, झकझोर कर उनको जीवन दे देना चाहिए, उनको बिल्कुल जगा देना चाहिए. इफ द पार्टी इज टू सर्वाइव, अगर पार्टी को सर्वाइव करना है. राइट. आगे बढ़ते हैं. एमिड टर्मोइल एंड अनसर्टेनिटी. टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल. तो उथल पुथल और अनिश्चितता के बीच, एमिड मतलब बीच में. तो कांग्रेस हैज अनाउंस्ड द स्केड्यूल फॉर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट. कांग्रेस हैज अनाउंस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कांग्रेस ने घोषणा की है क्या? स्केड्यूल की. ठीक है ना, समय सारणी की. किसके लिए? फॉर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट. नए प्रेसिडेंट के, कांग्रेस के नए जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उनके इलेक्शन यानी उनके चुनाव के समय सारणी की जो है घोषणा कर दी है. राइट. सीनियर लीडर्स आर रिवोल्टिंग. जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं. अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले ही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है इस्तीफा दे दिया आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एसोसिएशन विद द कांग्रेस. राइट. उसके पहले कपिल सिब्बल साहब थे, वो अलग हो गए. ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स वो रिवोल्ट कर रहे हैं, पार्टी से विद्रोह करके अलग हो रहे हैं. द पार्टीज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट सोनिया गांधी इज बैटलिंग इल हेल्थ. इनकम्बेंट मतलब होता है पदस्थ, जो अभी पद पर है वर्तमान में. राइट. तो कौन है पदस्थ प्रेसिडेंट, राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी. वो बैटलिंग, वो जूझ रही हैं, वो लड़ रही हैं. किससे? इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य से. ठीक है, बीमार चल रही हैं आजकल. एंड और हरसन राहुल गांधी और उनके जो पुत्र हैं राहुल गांधी इज अनविलिंग टू टेक ऑन द मेंटल. अब देखिए, टू टेक ऑन द मेंटल ये एक इडियम है. इसका मतलब होता है जिम्मेदारियों का निर्वहन करना. ठीक है. टू टेक ऑन द मेंटल मतलब मेंटल पहनना. अगर इसका ओरिजिन देखेंगे आप तो होता क्या था कि मेंटल मतलब होता है लबादा. वो जो जज लोग पहनते हैं ना, ढीला ढीला सा कोई कपड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं लबादा टाइप का जो कपड़ा होता है वो पहनते हैं. तो वहां से ये ओरिजिन हुआ है. और अब इसका जो मतलब निकलता है टू टेक ऑन द मेंटल, इसका मतलब ये होता है कि किसी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, उसको किसी दूसरे से. जैसे पिता मान लीजिए बिजनेसमैन था, अब उसका पुत्र बड़ा हो गया है, तो इफ ही हैज टेकन ऑन द मेंटल, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिता ने अपने जो पुत्र है वो उसने अपने पिता की सारी जिम्मेदारियों का को अपने ऊपर ओढ़ लिया है, मतलब उसका निर्वहन करने लगा, मतलब वो बिजनेस देखने लगा है. ठीक, इस तरह की मीनिंग निकलती है. The party will be electing a president on October 17 as per the schedule endorsed by the Congress Working Committee. तो पार्टी will be electing कर रही होगी. क्या कौन इलेक्ट कर रही है? प्रेसिडेंट को. कब? ऑन अक्टूबर 17 को. एज पर द स्केड्यूल, एज पर मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? समय सारणी के अनुसार. इंडोर्स, जिसको अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसके द्वारा अनुमोदित किया गया है. राइट गाइस. तो कांग्रेस इज ऑल्सो प्लानिंग अ मार्च. कांग्रेस और किसकी योजना बना रही है? एक मार्च की योजना बना रही है ना. एक मार्च करेंगे वो. मार्च मतलब होता है पैदल जब हम लोग निकलते हैं ना जुलूस में, तो एक जुलूस की योजना है, उसकी मार्च की योजना है. नियरली लगभग 33,500 किलोमीटर्स अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ओवर 150 डेज बिल्ड एज द भारत जोड़ो यात्रा और यूनाइटेड इंडिया मार्च. ठीक है ना. इतने की पहले मीनिंग समझ लेते हैं. तो ये जो मार्च होने वाला है, ये जो यात्रा होने वाली है, पद यात्रा करने वाले हैं ये लोग, वो कितने किलोमीटर की होगी? नियरली
3500 किलोमीटर की होगी। अक्रॉस मतलब कितने स्टेट से होकर जाएगी, कितने स्टेट से, 12 स्टेट से। अक्रॉस के यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, और 2 जो है यूनियन टेरिटरीज से होकर जाएगी, ठीक है। ओवर और कितने दिन चलेगी, 150 दिन चलेगी। बिल्ड एज मतलब होता है जिसको प्रचार किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको कैसे प्रसारित किया जा रहा है, तो भारत जोड़ो यात्रा, उसका क्या नाम दिया गया, भारत जोड़ो यात्रा, और इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड इंडिया मार्च कहा गया उसको, ठीक। टू बी लेड बाय मिस्टर गांधी whose future role in the party remains vague। टू बी लेड पैसिव वॉइस है ना, तो लेड किया जाना, जिसका नेतृत्व किया जाना है, किसके द्वारा, मिस्टर राहुल गांधी के द्वारा। हुज फ्यूचर, जिनका खुद का भविष्य, फ्यूचर रोल यानी भविष्य में वो किस रोल में, किस भूमिका में होंगे पार्टी में, इन द पार्टी रिमेन्स रहता है, वेग मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, उनकी खुद की भविष्य की जो भूमिका है पार्टी में वो अस्पष्ट है। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल वो करना नहीं चाहते हैं। अभी आपने पढ़ा ना कि प्रेसिडेंट टेक ऑन द मेंटल, तो वो लेना नहीं चाहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। तो बाकी वो क्या करेंगे अभी कुछ पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द पार्टी हैज कॉल्ड अ रैली इन दिल्ली ऑफ September 4, ठीक है ना। पार्टी ने दिल्ली में भी एक रैली बुलाई है, किस दिन, September 4, अगेंस्ट किसके विरुद्ध, प्राइस राइज, कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ। टू बी फेयर, द गांधी फैमिली फाइंड्स इटसेल्फ इन ए स्पॉट, और अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए, टू बी फेयर मतलब निष्पक्ष तरीके से, द गांधी फैमिली फाइंड्स इटसेल्फ इन ए स्पॉट। इन ए स्पॉट मैंने आपको कल परसों ही बताया था, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति में। तो जो गांधी फैमिली है वो पाती है अपने आप को, कहां पाती है, एक डिफिकल्ट, अभी गांधी फैमिली एक कठिन सिचुएशन से जूझ रही है, कठिन स्थिति में। क्यों, अब उसका कारण देखिए क्यों कठिन स्थिति में है। इट विल बी रिडिक्यूल्ड, इसका उपहास उड़ाया, रिडिक्यूल मतलब उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, तो पार्टी का मजाक उड़ाया जाएगा। क्यों उड़ाया जाएगा, इफ वन ऑफ देम एंड्स अप एज प्रेसिडेंट, इफ वन ऑफ देम मतलब 2 लोग है ना, या तो मिस्टर राहुल गांधी या सोनिया गांधी है, गांधी मतलब जो भी 3 लोग हैं उनकी फैमिली, मान लीजिए प्रियंका गांधी भी हैं, तो इफ वन ऑफ देम यानी जो गांधी फैमिली के लोग हैं और उनमें से कोई एंड्स अप एट प्रेसिडेंट, अगर वो अंततः उनमें से ही कोई अध्यक्ष बनता है तो उसका उपहास उड़ाया जाएगा। सब लोग कहेंगे देखिए फिर से परिवारवाद आ गया, फिर से जो है गांधी फैमिली का ही कोई मेंबर जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन गया। एंड इफ नॉन ऑफ देम इज एट द हेल्म, और अगर मान लीजिए गांधी परिवार में से कोई भी, एट द हेल्म एक सेइंग है, एट द हेल्म एक फ्रेज है। एट द हेल्म मतलब होता है जहाज का जो पहिया होता है ना उसको बोलते हैं हेल्म, तो जो जहाज चलाता है यानी कि कप्तान। तो यहां पर जो मीनिंग निकलेगी कि अगर इनमें से कोई लीडर नहीं बना यानी कप्तान नहीं बना, ठीक है ना, यानी अग्रणी भूमिका में नहीं रहा, तो क्या होगा, न्यू डायनेमिक्स विद अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी ट्रिगर्ड इन द पार्टी। तो न्यू डायनेमिक्स, नए जो उसमें चीजें उभर कर आ जाएंगी जिसके अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी जिसके अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जो जिसकी भविष्यवाणी न की जा सके, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम होंगे। कुड बी ट्रिगर्ड मतलब वो उत्पन्न हो सकते हैं, कहाँ, पार्टी में। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक बार गांधी फैमिली का कोई मेंबर प्रेसिडेंट नहीं बनता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोई और प्रेसिडेंट बनेगा। कोई जब और प्रेसिडेंट बनेगा तो ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि ऑब्वियस सी बात है उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पार्टी में बढ़ता जाएगा। क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले भी कांग्रेस में कि जब श्रीमती सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनना था तो उस समय श्री सीताराम जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और वो जो है कांग्रेस की प्रेसिडेंसी छोड़ ही नहीं रहे थे। तो बहुत उथल पुथल हुआ, काफी पार्टी में इलेक्शंस हुए, काफी जो है रस्साकसी हुई, उसके बाद सोनिया गांधी जो है प्रेसिडेंट बन पाई थी। काफी उसमें जो है रस्साकसी चली थी, तो इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते हैं प्रेसिडेंटशिप, यानी कि जो अध्यक्षता का पद है वो। और फिर से अगर बन जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे देखिए फिर से परिवारवाद आ गया। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई ना, दोनों तरफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो, राइट। If the Gandhis are seen as backing a particular horse in the race, that will cast a shadow over the entire election process। अच्छा, मान लीजिए कि वो किसी को जो है और प्रेसिडेंट रेस के लिए सपोर्ट कर दें कि भाई ये जो है इस आदमी पर हम विश्वास करते हैं और इस आदमी को प्रेसिडेंट रेस के लिए हम सपोर्ट करते हैं। मतलब इंग्लिश पहले समझ लेते हैं। इफ द गांधीज आर सीन एज बैकिंग अ पर्टिकुलर हॉर्स इन द रेस, अगर वो आर सीन मतलब उनको देखा जाता है, बैकिंग मतलब सपोर्ट करते हुए, ए पर्टिकुलर मतलब एक विशेष, हॉर्स इन द रेस में किसी घोड़े को विशेष रूप से समर्थन देते हुए देखा जाता है। मतलब कि हिंदी में इसका ये फिगरेटिवली लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर वो किसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए किसी पर्टिकुलर आदमी का सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं, दैट विल कास्ट अ शैडो ओवर द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। कास्ट शैडो मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, काली छाया डालना हो गया ना, तो कास्ट शैडो। तो वो पूरे के पूरे जो इलेक्शन का प्रोसेस है ना उस पर बुरा प्रभाव डाल देगा। कि लोग सोचेंगे कि फर्क क्या पड़ता है भाई, एक पर्टिकुलर आदमी पहले सपोर्ट कर रहे थे उसी को बना दिया। तो ये तीनों प्रॉब्लम है अभी कांग्रेस पार्टी के सामने। कांग्रेस पार्टी मीन्स गांधी के सामने।
ऑल टोल्ड, सब बता दिया गया, ठीक है। द बेस्ट कोर्स फॉर द पार्टी एंड द फैमिली इज, और सबसे अच्छा कोर्स पार्टी और फैमिली के लिए क्या है, इज टू फैसिलिटेट एन इलेक्शन प्रोसेस दैट इज एज फेयर एज पॉसिबल। फैसिलिटेट मतलब उसको सुविधाजनक बनाना, उसको सुविधाएं देना। तो एक ऐसा जो है चुनाव की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाए दो कि दैट इज एज फेयर एज पॉसिबल, जो जितना संभव हो उतना निष्पक्ष तरीके से हो, ठीक है ना। एज गुड एज पॉसिबल मतलब कि जितना संभव हो उतना अच्छा, एज फॉर एज पॉसिबल मतलब कि जितना दूर उतना अच्छा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एंड और यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ऑन रिवैम्पिंग द पार्टी, और इस अवसर को उपयोग करें एक अवसर की तरह, यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक अवसर की तरह उपयोग करें टू ओपन, शुरू करने के लिए, क्या, खोलने के लिए, एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ऑन रिवैम्पिंग द पार्टी, पार्टी के सुधार के लिए एक ईमानदार बातचीत की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, ये इसको एक अवसर के रूप में कांग्रेस पार्टी ले सकती है। द पार्टी इज इन डिक्लाइन, पार्टी पतन की अवस्था में, इज इन डिक्लाइन मतलब क्या होता है, पतन की अवस्था में है। एंड और द ओल्ड स्ट्रेटजी ऑफ वेटिंग आउट ऑफ द पीरियड्स आउट ऑफ पावर विल नॉट वर्क दिस टाइम। पहले क्या स्ट्रेटजी होती थी, ओल्ड स्ट्रेटजी क्या थी, वेटिंग आउट, बाहर बैठकर आप इंतजार कीजिए, पीरियड्स आउट ऑफ पावर, जब आप सत्ता में नहीं हैं, विल नॉट वर्क दिस टाइम। तो ये पेपर कह रहा है कि भाई पहले आपकी जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि आप सत्ता में बाहर बैठ जाते, 5 साल के लिए सरकार चली गई, ठीक है, तो आप सत्ता में बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अब सरकार आएगी तब देखा जाएगा फिर कौन क्या होगा, वो स्ट्रेटजी अब काम नहीं करेगी। इट इज एट अ क्रॉस रोड्स और अ डेड एंड, तो कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं तभी इसकी मीनिंग पूरी तरह समझ में आएगी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कांग्रेस डिसाइड्स टू डू, तो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी या तो क्रॉस रोड्स पे है, क्रॉस रोड्स मतलब चौराहे पर है, या फिर एक डेड एंड पे, डेड एंड मतलब जहां जाकर रोड खत्म हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन, ये इस बात पर निर्भर करता है, व्हाट कि क्या कांग्रेस डिसाइड्स, कांग्रेस चुनती है, टू डू नाउ जो करने को चुनती है, मतलब कि अगर यहाँ पर सही, क्रॉस रोड्स मतलब चौराहे का मतलब होता है जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना हो, और डेड एंड मतलब होता है कि अब आप आगे नहीं जा सकते, तो आपको सही डिसीजन लेना होगा। वही डिसीजन ये निर्धारित करेगा कि आप चौराहे पर पहुंचे, टर्निंग पॉइंट पर पहुंचे, या फिर डेड एंड पर पहुंचे। डेड एंड मतलब वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अब आप, ठीक है। सम पॉइंटर्स टू व्हाट एल्स द कांग्रेस कैन बी फाउंड इन द रेजिग्नेशन लेटर रिटन बाय गुलाम नबी आजाद, तो कुछ सूचक हैं जो कि कांग्रेस को घेरे हुए, जो कांग्रेस को बीमार कर रहे हैं, व्हाट एल्स, एल्स मतलब बीमार करना, कैन बी फाउंड, यह है पैसिव वॉइस, जिनको पाया जा सकता है कहाँ, रेजिग्नेशन लेटर में, और जो कि लिखा गया है गुलाम नबी आजाद साहब के द्वारा। अब वो क्या थे, हु वाज अ की फिगर इन द पार्टी फॉर डिकेड्स, जो पार्टी में एक प्रमुख नेता थे, फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मतलब, डिकेड मतलब होता है 10 साल का समय, तो फॉर डिकेड्स मतलब कई सालों तक, कई दशकों तक ना, 30-40 साल तक। द लैक ऑफ ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड स्टैंड्स आउट इन द लेटर, ठीक है, न्यूज़पेपर ये कहता है कि लैक मतलब कमी है, ग्रेस की, ठीक है ना, और ग्रेटिट्यूड की मतलब आभार की कमी है, उनके जो वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे उसमें आभार की कमी है, और एक जो अच्छे शब्दों का चयन है उसकी कमी कहीं हो सकती है। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट मतलब वो दिखाई देता है लेटर में, बट लेकिन मिस्टर आजाद्स कैरियर इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑफ वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस दैट ही मेक्स अगेंस्ट द पार्टी, लेकिन जो मिस्टर आजाद का कैरियर रहा है, इटसेल्फ मतलब वो खुद ही एक प्रूफ है, सबूत है, ऑफ द वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब सत्यता, किसकी सत्यता, ऑफ द चार्जेस, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, दैट ही मेक्स अगेंस्ट द पार्टी, पार्टी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वो मिस्टर आजाद का कैरियर, उसकी सत्ता खुद बयान करता है। क्यों बयान करता है आगे देखिए। विद लिटिल पॉपुलैरिटी, थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी के साथ, है ना, थोड़े बहुत मशहूर थे वो, एंड नो अकाउंटेबिलिटी, कोई उनके ऊपर खास जो है ऐसा कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी। ही रिमेन्ड अ की डिसीजन मेकर इन द पार्टी, वो पार्टी में जो है एक महत्वपूर्ण निर्णयकर्ता बने रहे। बिकेम यूनियन मिनिस्टर फॉर सेवरल टर्म्स, कई बार वो यूनियन मिनिस्टर बने। द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वंस, एक बार चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के। एंड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर 5 टर्म्स, राज्यसभा के लिए 5 बार चुने गए वो। टोटलिंग 30 ईयर्स, कुल मिलाकर 30 साल तक, है ना, एक साल 6 साल का होता है, तो टोटलिंग 30 ईयर्स, 30 साल तो राज्यसभा में ही रहे। ओनली 11 पीपल हैव हैड सच अ लॉन्ग इनिंग्स इन द राज्यसभा, अब तक केवल 11 लोग ऐसे रहे हैं जिनको लगातार जो है राज्यसभा का इतना लंबा कार्यकाल मिला है। When he says that the party is being run by a quittery, जब वो कहते हैं कि पार्टी जो है एक क्वाइट्री, क्वाइट्री मतलब होता है अ ग्रुप, एक मंडली, ठीक है ना, एक क्लोज ग्रुप, एक मंडली, तो उसके द्वारा चलाई जा रही है। he surely knows what he is talking about, तो वो निश्चित रूप से जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट वास्तव में रूटलेस मैनेजर्स, जो जड़विहीन मैनेजर्स है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे प्रबंधक हु मास्करेडेड, देखिए एक अच्छा वर्ड है, मास्करेडेड मतलब होता है कि अपनी
रियल आइडेंटिटी को छिपाकर, ठीक है ना, और कुछ और अपने आप को दिखाना, ठीक। तो हु मास्करेडेड, जिन्होंने एज लीडर्स, जिन्होंने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया कि वो नेता हैं, लेकिन वो नेता थे नहीं एक्चुअली वो लोग। इंश्योर्ड, उन्होंने ये सुनिश्चित किया दैट मास लीडर्स, ऐसे लीडर्स जो बहुत मशहूर हैं, जिनका बड़े बड़े जनता पर जिनका प्रभाव है, वर ह्यूमिलेटेड, उनको जो है अपमानित किया गया, एंड ड्रिवन आउट ऑफ द पार्टी, और वो पार्टी से निकाला गया। तो इतने की मीनिंग ये बनी कि जब रूटलेस मैनेजर्स थे, उन्होंने अपने आप को ऐसा दिखाया कि वो एक्चुअल नेता है। उन्होंने क्वाइटरी बनाई, एक जो है गुट बनाया, और उस गुट ने इंश्योर किया कि जो बड़े बड़े पार्टी के नेता हैं उनका अपमान किया जाए और उनको पार्टी से बाहर निकाला जाए। द लिस्ट ऑफ सच पीपल हु कुड नॉट रिमेन इन द कांग्रेस इज लॉन्ग। ऐसे लोगों की सूची जो कांग्रेस में नहीं रह सके, कुड नॉट रिमेन मतलब नहीं रह सके, वो लंबी है। फ्रॉम ममता बनर्जी टू शरद पवार टू वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। देखिए ये लोग सब के सब अभी ये ममता बनर्जी सीएम है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी सीएम है, ये सब के सब कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। इन लोगों ने कांग्रेस में छोड़ छोड़कर अपनी अपनी पार्टीज बनाई। द कैप्चर ऑफ कांग्रेस पार्टी बाय ए सेल्फ सर्विंग कैबल हैड बिगन लॉन्ग बिफोर मिस्टर गांधी केम ऑन द सीन। तो कह रहा है न्यूज़पेपर कि जो कांग्रेस पार्टी को जो कैप्चर करने की प्रक्रिया है, जो ठीक है ना, जो उसके की लीडर्स को बाहर करने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पर अपनी पकड़ बनाने की प्रक्रिया है, किसके द्वारा? बाय ए सेल्फ सर्विंग कैबल। सेल्फ सर्विंग मतलब जो अपने स्वार्थों की हित साधने वाला, कैबल मतलब होता है अ सीक्रेट पॉलिटिकल ग्रुप। एक छोटा सा ग्रुप होता है, राजनीतिक ग्रुप होता है, 2-4-10 लोगों का, जो आपस में अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए बाकी बड़े बड़े दिग्गजों को बाहर करते हैं। तो इनके द्वारा जो पार्टी का कैप्चर था वो हैड लॉन्ग बिफोर, वो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। कब? मिस्टर गांधी केम ऑन द सीन। मिस्टर गांधी यानी राहुल गांधी के पार्टी में जब वो अपनी एक्टिव रोल में आए, उसके आने से पहले ही जो है ये सब शुरू हो चुका था, ठीक है। नो अदर पार्टी अलाउज पीपल हु आर इनकैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द मासेज एंड विनिंग द इलेक्शन टू फ्लरिश लाइक द कांग्रेस डज। फिर ये कह रहा है कि नो अदर पार्टी यानी कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करती है। अलाउ यानी कि आज्ञा देना लोगों को, क्या नहीं अलाउ करती है? उन लोगों को हु आर इनकैपेबल, जो असमर्थ हैं, किसमें? मोबिलाइजिंग द मासेज, जो जनता को मोबिलाइज करने में, जनता को अपनी ओर झुकाव बनाने में, अपने लिए वोट लाने में असमर्थ होते हैं, और विनिंग इलेक्शंस, और इलेक्शन जीतने में असमर्थ होते हैं। टू फ्लरिश, उनको फलने फूलने, जैसा कि कांग्रेस ने किया है, लाइक द कांग्रेस डच। हिंदी ये बनी कि कोई भी ऐसी पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में फूलने फूलने नहीं देती जो न तो लोगों को मोबिलाइज करने में समर्थ हैं, बड़े बड़े जनता से वोट लेने में समर्थ है, ना ही इलेक्शन जीतने में समर्थ है, ठीक। द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, और ये जो संस्थागत इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, मस्ट स्टर, ये इसको झकझोरना चाहिए किसको? ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर, जो सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता है उसको, एंड ग्रास रूट लीडर्स, और जो जमीनी नेता हैं उनको, टू क्लेम द पार्टी फॉर देमसेल्व्स, ताकि पार्टी जो है अपने लिए अपना स्थान मांग सके। एंड सो पावर ब्रोकर्स देयर प्लेस, और सत्ता के दलालों को उनका स्थान दिखा सके। पावर ब्रोकर मतलब होता है सत्ता के दलाल, ठीक है ना। वो सत्ता के दलाल कौन? वही एक छोटा सा ग्रुप, ठीक है ना, वो जिसको कहा यहाँ पर कैबल कहा गया है, ठीक है। कहीं कैबल कहा गया है, कहीं क्वाइटरी कहा गया है, तो वही है। तो उसके बारे में उसकी निंदा कर रहा है ये न्यूज़पेपर। तो गाइस ये था आज का डिस्कशन। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।